भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय ने गांधी चौक स्थित एनडीए प्रधान कार्यालय में बुधवार को प्रेस वार्ता की। मौके पर इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का सहयोग लोगों से आह्वान किया। इन्होंने कहा है कि उग्रवाद प्रभावित पीरटांड समेत झारखंड की खुशहाली के लिए भाजपा के सहयोगी दल आजसू पार्टी को सहयोग करना है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए रविंद्र राय ने कहा कि वे नक्सल प्रभावित पीरटांड इलाके से घूमकर लौट रहे हैं। क्षेत्र की खुशहाली देखकर बहुत खुशी हुई। पीरटांड में नए नए घर बन रहे हैं और सड़कों का जाल बिछा है। उन्होंने कहा कि यह सब संभव हुआ है केंद्र सरकार की वजह से। उन्होंने कहा कि झारखंड में लूट खसोट की सरकार है, करप्शन का पैसा इलेक्शन में लग रहा है। इसको समझते हुए तमाम लोगों को एनडीए को सहयोग करने की जरूरत है। झारखंड के तीसरे चरण का चुनाव और देश के 5वें चरण का चुनाव होने वाला है। छठे चुनाव चरण तो हो गया, लेकिन झारखंड का तीसरा चरण का चुनाव होगा 25 तारीख को। और पिछले कुछ दिनों से मैं गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का चुनावी दौरे में और यहाँ के प्रचार प्रसार कार्य में मैं लगा हूँ। और आज हम आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि आज मैं पीरटांड के सघन जंगलों के गांव में मैं घूम रहा था। बात मैं यहाँ से इसलिए शुरू कर रहा हूँ कि आज से झारखंड बनने के पूर्व या झारखंड बनने के बाद भी जब मैं उन गांव में गया था तो उन गांव में जो पुराने घर थे उनके मरम्मतियां बंद हो गई थी और गांव छोड़ के लोग पलायन कर गए थे। लेकिन आज बहुत ही सुखद अनुभव हुआ कि पीरटांड के वो गांव जो जंगल के बीच में कभी वीरान हो रहे थे, उन सभी गांवों में सड़कें पहुंची हुई थी और नए मकान बनने का सिलसिला लगातार जारी था। जहां मिट्टी के मकान थे वहां पर सभी जगहों पर नए नए बड़े बड़े मकान बन रहे हैं। मैंने वहां के ग्रामीणों से और किसानों से पूछा कि ये परिवर्तन कैसे हुआ, पीरटांड के जंगलों में लोग फिर से नए मकान बना रहे हैं, बड़े मकान बना रहे हैं। तो यह सुनकर आश्चर्य हुआ और सुखद अनुभूति हुई कि जिन क्षेत्रों में कभी उग्रवाद और अपराधियों का तांडव नृत्य होता था, लोग रात तो रात दिन में भी जाने में मुश्किल का सामना करना पड़ता था, लोग झिझकते थे, आज वैसे सभी गांव में लोग अब धीरे धीरे अपने खेत खलिहान को सुरक्षित महसूस कर फिर से नए मकान बना रहे हैं। बिजली घरों तक पहुंची है और उनका कहना था कि बिजली अब पर्याप्त मात्रा में हम लोगों को रात में भी मिलती है, दिन में भी मिलती है। गांव पहुंचने के लिए यातायात के साधन नहीं थे, आज हर गांव में पक्की सड़क पहुंची है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज 2 दिनों के बाद गिरिडीह लोकसभा का चुनाव होगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, सहयोगी के उम्मीदवार के रूप में आजसू के श्री चंद्र प्रकाश चौधरी भी हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी प्रत्याशी सामने हैं। आज जो ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन में ये परिवर्तन आया है, ये परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी की देन है। गांव और वनों को छोड़कर जो लोग शहर में भाग रहे थे और अपने जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, खेत खलिहान छोड़ दिए थे, भारतीय जनता पार्टी ने गांव में अब फिर से सुकून भरी जिंदगी देने का काम किया है।